खड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे हो चक दे गिल्लिया चक दे हो चक दे गिल्लिया। हेलो फ्रेंड्स, you are watching आपकी अपनी पाठशाला. Welcome you in your class. You have already know that students we have discussed lots of topic in the journal and some basic concepts and some important concepts we have already cleared. In the last video हमने आपको बताया था क्या कि आगे आने वाली वीडियो में जो एक दो टॉपिक हमारे छोटे मोटे रह गए उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो जर्नल हो चुका है हमारा जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं उसके ऊपर क्या करेंगे, दोबारा से एक बार रिवीजन मारेंगे फटाफट, जिससे हमारे जो पिछले कंसेप्ट हो चुके हैं वो भी क्लियर हो जाए और आगे के कोई डाउट्स हमारे पास ना आए. तो आशा है जिन्होंने वो वाले कंसेप्ट नहीं देखे होंगे वो अभी थोड़े कंसेप्ट से समझ सकते हैं या फिर वो वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं जो पीछे उनकी वीडियो हम बना चुके हैं. क्लियर है? अगर कोई भी डाउट रह जाता है फिर भी तो आप हमें व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. क्लियर है? आशा है घर पर रह रहे होंगे, पेरेंट्स का ध्यान रख रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे. स्टडी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट इन योर लाइफ. ओके, तो देखिए अब कि हमने जर्नल के अंदर जो जो मेन टॉपिक पढ़े हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. देखो कि जब हम गुड्स को परचेज करते हैं, जो गुड्स है हमारी परचेज करते हैं और सेल करते हैं. जब गुड्स को परचेज किया जाता है तो उसको परचेज के नाम से शो किया जाता है और जब गुड्स को सेल किया जाता है उसको सेल के नाम से शो किया जाता है. जब एसेट्स को परचेज करते हैं, जब एसेट्स को परचेज करते हैं तो उसको एसेट्स के नाम से शो किया जाता है. क्लियर है? कुछ बच्चों ने हमें जो क्वेश्चंस भेजे थे उससे रिलेटेड आपको डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, दोबारा से सुन लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना. अगर गुड्स को परचेज किया जाता है तो परचेज के नाम से, लाइक एज परचेज गुड्स फ्रॉम राम. राम से गुड्स परचेज करें तो एंट्री की जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम. अगर सेम यहां पर लिखा होता क्या, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 20,000, फर्नीचर परचेज किया कैश में 20,000 कैश पे किया, अभी परचेज क्या किया, फर्नीचर. अगर एसेट्स परचेज करेंगे तो किसका नाम आएगा, एसेट्स का नाम आएगा. तो क्या एंट्री की जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्लियर है? सेम रिलेटेड सेल से रिलेटेड देखिए क्या लिखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स सेल करें. क्या आया हमारे पास, कैश आया तो एंट्री की जाएगी क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सेम यहां पर देखिए सोल्ड फर्नीचर, फर्नीचर सेल किया. अगर फर्नीचर सेल किया तो एसेट का नाम आएगा. फर्नीचर सेल करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है. जा क्या रहा है, फर्नीचर का. तो शो करोगे क्या, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर जा रहा है टू फर्नीचर अकाउंट. क्लियर है? कैश आ रहा है और फर्नीचर जा रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. गॉट इट? तो बच्चे जब किसी चीज गुड्स को परचेज किया जाता है तो परचेज के नाम से, गुड्स को सेल करते हैं तो सेल के नाम से. अगर कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उस एसेट का नाम आएगा, ना कि परचेज और सेल. क्लियर है? जब एसेट्स को परचेज करते हैं और सेल करते हैं तो उस एसेट्स का नाम आएगा, ना कि परचेज और सेल का. उसके बाद देखिए डिस्काउंट का टॉपिक किया था हमने. डिस्काउंट टू टाइप्स के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट जो हर एक पर्सन को मिलता है, कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कैश पेमेंट पर मिलता है. जैसे हमने 10,000 की गुड्स परचेज करी, उस
उसके ऊपर 5% तो कैश डिस्काउंट था और 10% क्या था, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सभी को मिलना है, इसीलिए सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाएगा। माइनस 10% मतलब 1000 9000। 5% क्या मिला, कैश डिस्काउंट। 5% कैश डिस्काउंट मतलब 450 क्लियर है, कितनी अमाउंट है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किसको मिलेगा, जो बंदा किसमें पेमेंट करेगा, कैश में, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पर प्रॉफिट भी होता हमारे पास 10%, मान लो जो गुड्स परचेज सेल करी है वो 10% प्रॉफिट पर, मतलब 10,000 की गुड्स थी, 10% उसके ऊपर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले प्रॉफिट ऐड करोगे, 10,000 मल्टीप्लाई 10% प्लस 1000 प्लस करोगे 11,000। आफ्टर दैट डिस्काउंट्स का टॉपिक उठाओगे। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट अमाउंट। 1000 हमारी प्रॉफिट की अमाउंट आ गई, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट का अमाउंट। आफ्टर दैट उसके बाद डिस्काउंट का टॉपिक उठाओगे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड और बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में हमने सीखा था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो बिजनेस के लिए क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए लॉस होता है। क्यों, क्योंकि बिजनेस का ओनर बिजनेस में क्या लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है, तो उसके बदले इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है बिजनेस को, लॉस है, इसीलिए लॉस को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, फायदा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन बोलो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे कहीं पर बोलो वहां पर आपके दिमाग में फटाफट एंट्री आ जानी चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है, क्या होती है, बोलो अपने घर पर बैठकर फटाफट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्लियर है। आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी चीज को यूज करने से उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, नोन एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो लगाया जाता है वो क्या होता है, लॉस है बिजनेस के लिए, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। लाइक एज फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाया गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। व्हाट इट, आफ्टर दैट बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स जो डेटर्स अमाउंट पे करने से मना कर दे, नोन एज बैड डेब्ट्स। जैसे मैंने आपने मुझे 20,000 देने थे, आप कहते हो हम नहीं देंगे, तो बैड डेब्ट्स होगी वो 20,000 अमाउंट। बैड डेब्ट्स बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। रिकवर्ड, वो बंदे पैसा दे रहे हैं, आप हमें पैसा पे कर रहे हो, मना नहीं कर रहे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। आफ्टर दैट हमने लॉसेस के टॉपिक पढ़े थे, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, और क्या पढ़ा था, गुड्स गिवन अवे एज ए चैरिटी, ड्राइंग इन गुड्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, देखो ये वाले लॉसेस के टॉपिक पढ़े थे। अगर गुड्स हम फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, गुड्स को फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो क्या, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ड्राइंग में ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गिवन अवे एज ए चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लॉस बाय थेफ्ट ऑफ गुड्स, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लॉस बाय फायर,
लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इंश्योरेंस करवा रखा होगा तो क्या एंट्री होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर या फिर लॉस बाय थेफ्ट। अगर वो कंपनी पैसे दे देती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, पूरी अमाउंट नहीं देती, कुछ कम अमाउंट दी है, लॉस हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर है? ये वाले टॉपिक्स हमने पढ़े थे। जिन बच्चों को डाउट है वो लास्ट की वीडियोस देखें, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आपके डाउट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। फिर भी कोई रह जाता है व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए या फिर कॉल कीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। ठीक है, यहाँ तक का टॉपिक हमने पढ़ा था, उससे रिलेटेड आगे बता रहा हूँ अभी। यहाँ तक किसी ने नोट करना है ये कंसेप्ट्स हेडिंग्स को नोट कर लो। चलो देखो, कुछ कंसेप्ट हमने करे थे, बेसिक टर्म्स करी थी। उसके अंदर हमने क्या किया था, एक तो हमने पढ़े थे कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक हमने पढ़े थे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। पढ़े थे ना? नोट्स में चेक करो अपने, जहां पर आपने नोट किया था। एक तो हमने पढ़े थे कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक हमने पढ़े थे क्या, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि उनसे हमारी एसेट्स क्या होती हैं, इंक्रीज होती है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनसे एसेट्स क्या होती हैं, इंक्रीज होती है। सर ये एसेट्स और लायबिलिटी का फंडा छोड़ो, कोई एग्जांपल लेके बताओ। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो खर्चे होते हैं जो कभी कभार किए जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो खर्चे होते हैं जो कभी कभी किए जाते हैं। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो डेली रूटीन के खर्चे हैं, वो कैपिटल रिवेन्यू में आते हैं। क्लियर है? उससे पहले एक लाइन बोली कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारी एसेट्स क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। देखो आपने घर खरीदा, खर्चा हुआ, क्या रोज घर खरीदोगे? रोज घर खरीदोगे नहीं, एक ही बार खरीदोगे उसमें रह जाओगे, तो वो क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दी, डेली रूटीन में दे रहे हो, वो किस में चला जाएगा, रिवेन्यू में चला जाएगा। वो खर्चे जो आपके डेली रूटीन में हो रहे हैं रिवेन्यू नेचर के हो जाएंगे, और जो कभी कभी होते हैं वो किस में आ जाएंगे, कैपिटल में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको हमें कैपिटल नेचर का ही मानना पड़ता है। लगते तो वो है रिवेन्यू नेचर के हैं, लेकिन हमें उसको मानना क्या पड़ेगा, कैपिटल नेचर का। जैसे आपने अपनी बिल्डिंग में नई बिल्डिंग बनाई तो उसके अंदर व्हाइट वॉश करवाया। अगर व्हाइट वॉश करवा रहे हो मतलब पेंटिंग वगैरह कुछ भी करवा रहे हो, वो हर एक टाइप का खर्चा किस में जाएगा, बिल्डिंग में जाएगा कि बिल्डिंग इतने की बनकर तैयार हुई। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मैंने घर कंस्ट्रक्ट करवाया अपना। जब मैंने घर बनवा रहा था अपना, तो मेरी जो बिल्डिंग थी, जो मेरा पोस्चर था, वो तैयार हुआ, मतलब अभी ईंटें रखी हैं वहां पर। ऐसे लगा लो कि जो मेरी पूरी बिल्डिंग थी वो 1 करोड़ की तैयार हुई। आपने मेरे से पूछा मुहूर्त का घर का, आप मेरे घर आए, मैंने आपको इनवाइट किया, आपने मेरे से पूछा कि सर घर तो बहुत अच्छा है, कितने का बना? जब आप मेरे घर आए मुहूर्त पे, तो आप मेरे से पूछ रहे हो कि सर घर तो बहुत अच्छा है, कितने का बना? मैंने कहा 1 करोड़ का बना। अच्छा, क्या मैंने आपको ऐसे बोला कि मैंने ना जब घर बनवाया था ना तो मजदूरों को लगाया था, और मजदूरों को मैंने टोटल वेजेस मजदूरी तय की, तो मेरी जो मजदूरी थी 20 लाख तो मेरी मजदूरी लग गई इस घर को बनवाने। उसके बाद मैंने अपनी बिल्डिंग में क्या करवाई, पेंट करवाया। पेंट करवाने पर मेरा 1 लाख लग गया। जो ये जमीन है जिस पर ये घर बना है, उस घर को जब मैंने जमीन को खरीदा था, वो जमीन मुझे 50 लाख की मिली थी। उसके बाद आज मैंने तुम्हें बुलाया है गेस्ट के रूप में,
बहुत सारे गेस्ट आए हैं, मेरा तो 5 लाख खर्चा हो गया। क्या मैंने ऐसे एक एक खर्चा आपको गिनवाया? आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर ये घर बहुत अच्छा है, कितने में बना? क्या मैंने आपको ऐसे बताया कि यहाँ पर मैंने मजदूरों को लगवाया था, इसके अंदर मेरी ईंटों का खर्चा इतना है, बजरी का खर्चा इतना है, सीमेंट का खर्चा इतना है? क्या मैंने ऐसा आपको कोई खर्चा गिनवाया? नहीं, मैंने आपको टोटल बता दिया क्या? 1 करोड़। क्लियर है? तो बजरी खरीदना तो रेवेन्यू भी बन सकता है ना, लेकिन जब आप कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो या फिर कोई नई एसेट्स खरीद रहे हो तो वो एसेट्स के खर्चे किसमें चले जाते हैं? वो खर्चे किसमें चले जाते हैं? एसेट्स में चले जाते हैं। सर एक और एग्जांपल बताओ। देखो हमारे घर जो गर्मियां आ गई, फ्रिज की जरूरत थी। अब मैं फ्रिज लेकर आया। जब मैं फ्रिज लेकर आया तो मैंने देखा ओहो फ्रिज तो ले लिया, इसके नीचे की चौकी भी चाहिए थी। ठीक है, अब चौकी भी ले ली मैंने। जो मेरा फ्रिज था वो मेरा फ्रिज आया था 20,000 रुपए का, 500 रुपए की मैंने उसके ऊपर चौकी ले ली। फिर मुझे लगा ओहो चौकी तो ले ली, फ्रिज के ऊपर आजकल टैटू वगैरह भी चले हुए हैं, 2000 रुपए का मेरा टैटू आ गया। अब मुझे फिक्र हो गई कि फ्रिज मैं लेकर कैसे जाऊंगा? क्या मैं बाइक पर या अपनी गाड़ी पर फ्रिज को ऐसे ढो लेता? नहीं, मैंने एक मजदूर को लगाया, तो उस मजदूर मतलब वो रिक्शे वाला लेकर आया मेरे घर तक, उसने मुझसे 200 रुपए ले लिए। अब मुझे पता था कि जब फ्रिज आ रहा है तो घर पर देखने भी आएंगे फ्रिज को, थोड़ी मिठाई भी रख लेते हैं, तो कितना मैंने 300 रुपए की मिठाई भी दे दी। ठीक है, टोटल मेरा खर्चा हो गया कितना? 500, 500, 1000 और 3, तो कितना हो गया? 23,000। अब जब मेरे घर वालों ने मेरे से पूछा कि कितने का फ्रिज आया, मैंने कहा 23,000 का। क्या मैंने मेरे घर वालों को कहा कि भाई 20,000 में से 500 की चौकी है, इतने का मिठाई लाया, इतने का ये? मैंने टोटल अमाउंट बता दी। मतलब जब एसेट्स के खर्चे उसमें क्या कर दिए जाए? ऐड कर दिए जाए। वो होते तो रेवेन्यू के थे लेकिन उसको कैपिटल बना दिया गया, तो वो खर्चे उस एसेट्स में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। उन खर्चों को अलग-अलग करके नहीं दिखाया जाता। जैसे आपका जिस चीज का बिजनेस है, आपका गुड्स का बिजनेस है, तो वो आपका डेली रूटीन का रेवेन्यू में आ जाएगा। लेकिन आपका कपड़े का बिजनेस था, कपड़ा लेकर आ रहे हो, रेवेन्यू है। उसके बाद आपको लगा कस्टमर के बैठने के लिए चेयर बेंचेस होने चाहिए, वो किस नेचर का है? कैपिटल नेचर का है। क्लियर है? तो इसी तरह के खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बोला जाता है। तो देखिए इससे रिलेटेड एग्जांपल, प्रिपेयर अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग प्रिपेयर करी, उस बिल्डिंग पर 10 लाख की तो ब्रिक्स लगी, 5 लाख का टिम्बर। एक बिल्डिंग परचेज करी, 10 लाख की तो उसके ऊपर ब्रिक्स लगी और 5 लाख का टिम्बर लगा। टोटल बिल्डिंग तैयार होगी हमारे पास। अब ब्रिक्स को एक्सपेंसेस और टिम्बर को एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे, वो किस में जाएंगे? बिल्डिंग में जाएंगे। इस टाइप के खर्चे किस में जाएंगे? बिल्डिंग में। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बिल्डिंग में हमें ये लग रहा था कि एक साइकिल स्टैंड भी मतलब पार्किंग स्टैंड भी होना चाहिए। अब हमने पार्किंग स्टैंड ऐड किया, मतलब बेसमेंट वगैरह कुछ प्रिपेयर की, तो ये एक्सपेंसेस नहीं है, ये एसेट बन रही है आपकी। वो भी किस में ऐड हो जाएगा? बिल्डिंग में। उसकी भी यही एंट्री रहेगी क्या? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब टोटल खर्चा दिखा देते हैं। अभी यहाँ पर 15 लाख का हुआ था तो 15 लाख दिखा देते हैं। क्लियर है? जितने का खर्चा होगा वो उसी के अंदर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, वो कैपिटल नेचर का बन जाएगा। लेकिन अगर उसका बिजनेस, जैसे उसका बिजनेस टिम्बर का ही होता, अगर वो बिजनेस टिम्बर का ही कर रहा है, लकड़ी का ही कर रहा है, तो उसका खर्चा बन जाता है, परचेज बन जाती। तो यहाँ पर दिखाते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर वो बंदा उसी चीज का बिजनेस कर रहा है तो वो खर्चे उसी चीज में ही ऐड हो जाएंगे, तब वो परचेज के नाम से दिखाए जाते हैं। लेकिन अभी वो रहने के लिए बिल्डिंग बना रहा है, बेचने के लिए नहीं, रहने के लिए बना रहा है, उसका काम नहीं है, तो वो खर्चे कौन सी नेचर के माने जाएंगे? कैपिटल नेचर के माने जाएंगे।
ठीक है, मतलब वो इसके अंदर ऐड नहीं होंगे। एक एग्जांपल ले लो, जैसे आप मशीनरी लेकर आए हो, अब मशीनरी आपको सेट करवाना है, सेट करवाने का खर्चा आ रहा है, तो वो खर्चा नहीं है, वो खर्चा मशीनरी में ऐड हो जाएगा। जैसे मशीनरी परचेज करी 2 लाख की, उसके ऊपर 5,000 का खर्चा कर दिया आपने उसको इंस्टॉल करवाने में, तो टोटल मशीनरी 2,05,000 की रहेगी, तो एक ही एंट्री करेंगे, क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्लियर है, मतलब कोई एसेट्स परचेज कर रहे हो और वो सेल पर्पस के लिए नहीं, या फिर कोई नई एसेट्स लेके आए हो उसके ऊपर खर्चा कर रहे हो, तो वो खर्चा उसी एसेट में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्लियर है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको उनके नाम से नहीं शो किया जाता, जैसे हॉर्स वगैरह हो गए, हॉर्स को परचेज किया तो आप हॉर्स के नाम से नहीं शो करोगे, आपको पहले भी बताया था, कुछ इस तरह की एसेट हो जो सांस ले सकती हैं, उसको लाइव स्टॉक के नाम से शो किया जाएगा। ठीक है, लाइव स्टॉक के नाम से। आपने घर में फैन वगैरह यूज करे, मतलब जो दीवार में फिक्स हो जाती हैं चीजें, उसको फिक्सचर के नाम से शो किया जाएगा। क्लियर है, आपने कुछ ऐसी चीजें परचेज की जो दीवार में फिक्स हो जाती है, लाइटिंग वगैरह, तो उसको किस नाम से शो किया जाएगा, फिक्सचर के नाम से शो किया जाएगा। और ऑफिस में, ऑफिस के लिए टेबल ले रहे हो, ऑफिस के लिए कंप्यूटर ले रहे हो, ऑफिस की आइटम्स कुछ यूज कर रहे हो, तो उसको ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से यूज किया जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से। ठीक है, ये टॉपिक थे हमारे जो आपको समझाने जरूरी थे, आगे काम भी आएंगे। कुछ सांस लेने फिरने वाली वस्तुएं उनको परचेज कर रहे हो, तो लाइफ स्टॉक के नाम से, फिक्स है फिक्सिंग हो सकती है फिक्सचर के नाम से, ऑफिस की कोई चीज खरीद रहे हो, ऑफिस इक्विपमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में डिफरेंस बताया। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको रिवेन्यू नहीं माना जाता, वो क्या बन जाते हैं, कैपिटल नेचर के बन जाते हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में क्या होते हैं, ये ऐड होते हैं। क्लियर है, तो इतना ही टॉपिक था हमारा आज का, पिछला भी आपको रिवाइज करवा दिया। जर्नल कंप्लीट होता है यहाँ पर, इसके बाद का जीएसटी का टॉपिक रहेगा हमारा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक के टॉपिक समझ लेना, ना समझ आए व्हाट्सएप पर शेयर कर लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बुक्स जिन्होंने नहीं ली वो ले लो, मार्केट में आ चुकी हैं, आप परचेज करो और घर पर बैठकर क्वेश्चन ट्राई करो, नए से नए डाउट्स लो हमसे, आपकी हेल्प होगी, हम खुश होंगे कि आप घर पर बैठकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। कुछ बच्चे हैं स्टडी नहीं कर रहे, वो सोच रहे हैं बाद में हो जाएगी, अभी क्या जरूरत है करने की, स्कूल जाएंगे तब स्टार्ट कर लेंगे, नया नया सब्जेक्ट है बाद में समझ लेंगे। वो इस वहम से दूर रहें, बहुत टाइम निकल चुका है, अप्रैल चला गया, मई स्टार्ट हो चुका है, जून में गर्मियां हो जाएंगी, पढ़ने का मन बहुत कम करेगा। तो अभी टाइम है, मॉर्निंग में पढ़ो, शाम को पढ़ो, बहुत अच्छा टाइम है, दोपहर को सो, रेस्ट करो, सब कुछ कर सकते हो इस टाइम आप। तो घर पर बैठे अगर खेलो कूदो सब कुछ करो, लेकिन पढ़ाई भी करो, दूसरों के बहकावे में मत आओ, उनको भी समझाओ, खुद भी समझो कि आपके पास बहुत गोल्डन चांस है। अकाउंट्स लिया, कॉमर्स ली, बहुत बेस्ट सब्जेक्ट लिया, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए जो आगे होंगे कभी। तो अभी क्या करो, स्टडी को कंटिन्यू करो, कोई डाउट आता है उसके साथ हमारे साथ शेयर करो, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। अपने फ्रेंड्स को समझाओ, खुद भी समझो, घर से बाहर मत रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, इतना ही कहेंगे बच्चे आपको। ओके, थैंक यू, टेक केयर। बहुत टाइम है, आपको बार-बार समझाया जा रहा है, गोल्डन चांस है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, दूसरों की देख-रेख में मत रहिए। कई बार हम देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे जो सराउंडिंग में पर्सन्स चल रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे, ऐश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम भी स्टडी को स्कूल में जाके कंटिन्यू कर लेंगे, तब तक बहुत टाइम चला जाएगा। अभी आपके पास टाइम है, उसको यूज करो, उसको कंज्यूम करो, अच्छे टाइम में यूज करो। आपको लास्ट काफी बार समझाया गया है कि दूसरे पर्सन्स के अकॉर्डिंग मत चलो। एक बार एक एग्जांपल लेके बताता हूँ क्या, कि जैसे एक बार क्या होता है, एक पर्सन खड़ा, उसने बोला कि मुझे
मान लो वो कहता है कि मुझे बस स्टैंड जाना है, जो भी गली में से आ रहा है वो पूछे जा रहा है मुझे बस स्टैंड जाना है, बस स्टैंड का रास्ता बता दो। हर कोई पर्सन उसको बस स्टैंड का रास्ता बता देता है। शाम को वही पर्सन वापस आ रहा था, वही कौन सा जिसने उसको रास्ता बताया था कि बस स्टैंड इस रास्ते से आता है, और वो वाला पर्सन वहीं का वहीं खड़ा है, वो भी बस स्टैंड तक गया नहीं। क्लियर है? समझ रहे हो ना मेरी बात कि एक पर्सन बस स्टैंड का रास्ता पूछ रहा था, उसको बहुत सारे पर्सन रास्ता बता रहे हैं, लेकिन वो जा नहीं रहा बस स्टैंड पर, वो वहीं पर खड़ा है। अभी वहीं पर पूछे जा रहे हैं, हर एक पर्सन से पूछे जा रहे हैं बस स्टैंड का रास्ता कहाँ है, बस स्टैंड का रास्ता कहाँ है, लेकिन वो जा नहीं रहा बस स्टैंड पर। तो शाम को एक पर्सन उनमें से एक वापस आ रहा था और पूछा कि तुझे तो हमने बस स्टैंड का रास्ता बता दिया था, तो अभी तक बस स्टैंड गया क्यों नहीं? वो कहता कि मुझे अभी कंफर्म नहीं हो रहा कि बस स्टैंड जाना कैसे है, मैं पहले श्योर हो जाऊं कि बस स्टैंड का रास्ता यहीं से ही आएगा तो मैं उस पर चलना शुरू करूंगा। समझ रहे हो ना बात को कि वो अभी वहीं खड़ा है, उस पर चल नहीं रहा, और जब तक चलेगा नहीं तब तक बस स्टैंड नहीं पहुंचेगा। जब तक उस रास्ते पर चलना वो शुरू नहीं करेगा तब तक वो बस स्टैंड पर नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए हम भी आपको बार बार समझा रहे हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, टाइम चला जाएगा, टाइम चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। जब स्कूल जाएंगे तब आपसे पूछा जाएगा कितना सिलेबस कवर होगा, तब आप क्या कहोगे हमें कुछ नहीं आता। तो इसीलिए आपको समझाया जा रहा है कि आप बस स्टैंड पहुंचिए। बस स्टैंड पहुंचने का मतलब क्या है कि आपको जो रास्ता दिखाया जा रहा है स्टडी का उस पर चलिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, डाउट्स को क्लियर कीजिए, दूसरों के बहकावे में मत आइए। एक भेड़ थी, भेड़ों का झुंड होता है ना भेड़ों का, वो क्या कर रहे थे, पहाड़ों पे चढ़ रहे थे। बहुत सारी भेड़ें थी वो पहाड़ों पर चढ़ रही थी। तब तो उन्होंने क्या देखा कि पहाड़ इतना ऊंचा सीधा जा रहा है, पहाड़ ऐसे जाता है ना, बट वो वाला पहाड़ सीधा जा रहा था। उन्होंने क्या देखा कि पहाड़ पर चढ़ती हैं वापस गिर जाती हैं, पहाड़ पर चढ़ती हैं वापस गिर जाती हैं, लेकिन उनमें से एक भेड़ बहरी थी, सुनता नहीं था उसको। वो क्या कर रही थी, चले जा रही थी चले जा रही थी चली जा रही थी। बाकी भेड़ें कह रही थी बहन रुक जा कहीं गिर ना जाए, बहन रुक जा कहीं गिर ना जाए, लेकिन उस भेड़ वो चली जा रही थी चली जा रही थी चली जा रही थी, वो आखिरकार उस पहाड़ पर चढ़ गई पूरे। तो जब वो नीचे उतरी तो उन्होंने पूछा कि हमने तेरे को कहा था कि मत चढ़ गिर जाएगी मत चढ़, तू फिर भी चढ़े जा रही थी। तो उसने बोला कि मुझे लगा कि तू चढ़ सकती है तू चढ़ जा, तू चढ़ सकती है तू चढ़ जा। तो इसीलिए हम भी आपको समझा रहे हैं, आप घर पर बैठकर पढ़ सकते हैं, पढ़ लो, लेकिन आपको लग रहा है कि आप पढ़ नहीं पाओगे बिना स्कूल के बिना ट्यूशन के, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया जा रहा है। अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, अपने लेक्चर्स को सुनिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि हम आपके साथ वीडियो शेयर करें, लेकिन हम आपकी भलाई के लिए आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। आप भी अपनी भलाई खुद कीजिए। हमारा काम है आपको समझाना, आपका काम है समझना। दूसरों के बहकावे में मत आइए, आप उनको समझाइए कि हमें पढ़कर दिखाना है, लॉकडाउन में कुछ कर कर दिखाना है, गोल्डन चांस है आपके पास। बार बार समझाया जा रहा है, समझ लो। ओके, ध्यान रखो अपना, घर पर रहो, स्वस्थ रहो, पेरेंट्स का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। ओके, थैंक यू, टेक केयर। तू बेतरिए या